नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मेरी मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इसके लेखक हैं विलियम वर्थ। बट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विलियम वर्थ वर्थ। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वाद्य यंत्रों में वीणा जो है सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए वीणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बी वैशाली राइट आंसर है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वायु दाब मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का काल क्या कहलाता है? उस काल को कहा जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्नकाल राइट आंसर है। राज्यपाल विधान परिसर में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो है 1/6 भाग मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी 1/6 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे? तो थल सेना के सबसे पहले जनरल थे के एम करियप्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो नौसेना के प्रथम कमांडर आर डी कटारी जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आर डी कटारी जी। स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन थे? तो सबसे पहले जनरल एयर मार्शल थे आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। एक काम करिए, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देखिए, बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके, क्योंकि सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किस कारण एक माता और पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट यहां पर राइट आंसर है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो वो होता है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में प्रोटीन और केंद्र अम्ल बना था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति भी बनाए रखने का को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग कौन सी है? तो उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग आपकी गामा किरण है। ऑप्शन नंबर डी गामा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा सहजीवी संबंधित होता है। तो माइकोराइजा जो है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। तो जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है आपका जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जाइलम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कॉर्नबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है
क्योंकि यह वायु और प्रकाश के से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाती है। उस विषैले पदार्थ का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है फॉस्जीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व कौन कौन से हैं? तो दूध में आपका पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है 100%, 100% प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी अनंत प्रतिबिंब राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो की जो खोजकर्ता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाउली। ऑप्शन नंबर बी पाउली यहाँ पर राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? सबसे पहले जो भारत का सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका टैक्योमीटर, दाबांतर सुमेलित नहीं है। कमेंट करके बताइए टैक्योमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? टैक्योमीटर, दाबांतर, ये किस चीज के लिए यूज होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच यदि आप विभवांतर बढ़ा दें, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो स्वर्ण चावल आपको ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, परजीवी तकनीक के द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक है, तो लूनर कास्टिक AgNO3 का रासायनिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर का यदि आप अधपका मांस खाओगे तो फीताकृमि आपके शरीर में पहुंच जाएगा। सूत्री विभाजन निर्भर करता है, तो जो सूत्री विभाजन होता है वो समय पर और तापक्रम दोनों पर निर्भर करता है। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो उस रसायन का नाम है आपका कॉपर सल्फेट। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताओ। कौन कौन पहली बार हमारे चैनल पर आया है जिसने पूरा वीडियो देखा है, अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।